नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में जो उपसर्ग और प्रत्यय है उन पर चर्चा चल रही थी। तो जैसे कि उपसर्ग इस चैनल पर ख़त्म हो चुके थे, प्रत्यय पर चर्चा हो रही थी। एक प्रत्यय भी बता दिया था। जो हिंदी में प्रत्यय होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के कौन कौन से हैं? तो तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय वह प्रत्यय हैं जो कि धातु के बाद लगते हैं और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। इसी के आगे चर्चा आरंभ करते हैं। तो हेडिंग रहेगी प्रत्यय के प्रकार। हेडिंग रहेगी प्रत्यय के प्रकार। ये दो प्रकार के बताए थे, दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ए नंबर बताया था कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, और बी नंबर कह लें या का नंबर और खा नंबर कह लें तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। तो जो कृत प्रत्यय है उसके बारे में चर्चा हो चुकी थी। कृत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं इस पर भी चर्चा हो चुकी थी। आज देखेंगे तद्धित प्रत्यय। तो हेडिंग भी डालेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। हेडिंग रहेगी तद्धित प्रत्यय। तो जिस मेरे भाई बहन ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर भी कर दें। तद्धित प्रत्यय हेडिंग रहेगी तद्धित प्रत्यय। हेडिंग रहेगी तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। तो जैसे कृत प्रत्यय की परिभाषा बताई थी, कृत प्रत्यय धातु के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उसी प्रकार से अब जो धातु के अंत में प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें तो कृत प्रत्यय कह दिया, लेकिन धातु को छोड़कर अन्य शब्दों में जुड़े, जैसे कि संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, या हम कह लें विशेषण। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो परिभाषा लिख सकते हैं, वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों में जैसे हम कह लें संज्ञा सर्वनाम, और हम कह लें विशेषण। वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों में, अब अन्य शब्द कौन कौन से हैं? तो संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया और विशेषण हो गया। संज्ञा भी इस चैनल पर पढ़ा दी गई है, सर्वनाम भी पढ़ा दिया गया है और विशेषण भी पढ़ा दिया गया है। जिन मेरे मित्रों ने अभी तक संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से उन्हें वॉच कर सकते हो। वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों में जुड़ते हैं, अन्य शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, के अंत में या हम कह लें बाद में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अर्थ में परिवर्तन कह लें या बदलाव कह लें, अर्थ में परिवर्तन
कर देते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों में अन्य शब्दों में हटा दो, अन्य शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। अन्य शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय की परिभाषा थी वे प्रत्यय जो धातु के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर दें और धातु को छोड़कर अन्य यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखेंगे कौन कौन से ऐसे होते हैं। तो तद्धित प्रत्यय जैसे हम कहते हैं संज्ञा में जुड़ रहे हैं, सर्वनाम में जुड़ रहे हैं और विशेषण में जुड़ रहे हैं। जैसे कि आई प्रत्यय हो गया, आई को जोड़ेंगे हम, आई को पछताना में अगर जोड़ें, पछताना में जोड़ें तो ये अर्थ देंगे पछताई, अर्थ हो गया पछताई। आई जो प्रत्यय है पछताना शब्द में जोड़ दिया, पछताना शब्द में जोड़ दिया, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। पछताना शब्द में जोड़ दिया तो ये हो गया पछताई, या हम कह लें आइन। आइन प्रत्यय है, इसे अगर हम संज्ञा में जोड़ें जैसे कि हो गया पंडित। आइन प्रत्यय को अगर पंडित शब्द में जोड़ दें या हम कह लें ठाकुर शब्द में जोड़ दें, ठाकुर शब्द में जोड़कर इनका अर्थ देखें तो जैसे ही पंडित शब्द में अगर हम आइन प्रत्यय जोड़ दें तो जो शब्द है वह बनेगा पंडिताइन, या हम कह लें ठाकुर शब्द में आइन प्रत्यय जोड़ दें तो ये बन जाएगा ठकुराइन। तो ये जो आइन प्रत्यय है वह संज्ञा जो नाम है पंडित कह लें या फिर ठाकुर कह लें, इसमें जोड़ा जा रहा है। अगला देखते हैं जैसे हम कह लें आनी प्रत्यय। पहला हो गया आई प्रत्यय, पछताना शब्द में जोड़ा तो ये हो गया पछताई। आइन प्रत्यय पंडित शब्द में जोड़ा तो ये हो गया पंडिताइन। आनी प्रत्यय अगला है आनी प्रत्यय को कुछ शब्दों में जोड़ें, संज्ञा ही शब्दों में जोड़ें। जैसे सेठ कह लें या हम कह लें नौकर, सेठ शब्द में जोड़ेंगे, सेठ शब्द हो गया संज्ञा, सेठ शब्द में जोड़ें आनी तो ये हो जाएगा, इससे जो शब्द बनेगा वह हो जाएगा सेठानी। सेठ शब्द में आनी जैसे ही प्रत्यय जोड़ा तो ये हो गया सेठानी। अगर नौकर शब्द में आनी प्रत्यय जोड़ दें तो ये हो जाएगा नौकरानी। नौकर शब्द में आनी प्रत्यय जोड़ दें नौकर शब्द में तो ये हो जाएगा नौकरानी। अगला देखेंगे आयत प्रत्यय।
आयत प्रत्यय, आयत प्रत्यय, आयत प्रत्यय। जैसे पंच शब्द में जोड़ दें, पंच शब्द में जोड़ दें, आयत जो प्रत्यय है पंच शब्द में जोड़ दें, या हम कह लें बहुत शब्द में जोड़ दें, बहुत। तो पंच शब्द में जैसे ही आयत प्रत्यय जोड़ेंगे, पंच प्लस आयत, हम लिख सकते हैं इसका रूप होगा पंचायत, इसका रूप होगा पंचायत। अगर पेपर में देखने को मिले कि पंचायत शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो पंचायत शब्द में इसका विच्छेद कर देंगे, पंचायत शब्द का पंच प्लस आयत। तो जो आयत शब्द है, आयत ये प्रत्यय हो गया। और अगर हम इनकी चर्चा करें कि कौन सा प्रत्यय होगा, कृत प्रत्यय होगा कि तद्धित प्रत्यय होगा, तो हम लोग आंसर देंगे कि ये तद्धित प्रत्यय होगा, तद्धित प्रत्यय होगा। अब जैसे लिखा हुआ है बहुत, बहुत में आयत प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बहुतायत, यानी अधिक से भी, बहुत से भी अधिक। अगला देखेंगे आहट, 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 चिकना या हम कह लें घबरा, इसमें जोड़ें चिकना, तो चिकनाहट, चिकना शब्द में आहट देखेंगे, चिकना प्लस आहट, चिकना प्लस आहट, चिकना प्लस आहट, चिकना प्लस आहट। तो चिकना में जैसे ही आहट जोड़ा तो ये हो गया चिकनाहट, चिकनाहट, चिकनाहट। अगर चिकनाहट शब्द में संधि पूछ दी जाए तो ये स्वर संधि का उदाहरण है, यानी स्वर संधि में दीर्घ संधि का उदाहरण है। चिकनाहट शब्द में अगर प्रत्यय पूछ दिया जाए तो आहट प्रत्यय है, आहट प्रत्यय है। अब जब भी आयन हो गया, आनी हो गया, आयत हो गया, या हम कह लें आहट हो गया, ये सब शब्दों के बाद लग रहे हैं, शब्दों के बाद लगने के बाद इनमें अर्थ परिवर्तन हो रहा है, अर्थ परिवर्तन हो रहा है। या अगला देखेंगे ई प्रत्यय, ई प्रत्यय। जैसे सुंदर शब्द में जोड़कर देखें ई प्रत्यय, या हम कह लें बोल शब्द में जोड़कर देखें, सुंदर शब्द में ई प्रत्यय जोड़ेंगे, सुंदर प्लस ई। अगर हम इन दोनों को जोड़ करके लिखें सुंदर प्लस ई को, तो ये हो जाएगा सुंदरी, सुंदरी। सुंदर शब्द में ई प्रत्यय जोड़ें तो ये हो जाएगा सुंदरी। और अगर पूछ दिया जाए कि सुंदरी शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो ई प्रत्यय का, तद्धित प्रत्यय का ई प्रत्यय होगा। अगला देखेंगे ये प्रत्यय, ये प्रत्यय जोड़ेंगे, भारत में, भारत शब्द में, या भवत शब्द में जोड़ें। भारत शब्द में ई प्रत्यय जोड़ें तो हम लिख सकते हैं भारत प्लस ई बराबर, भारत और ये प्रत्यय को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा भारतीय, ये बन जाएगा भारतीय। भवत में अगर ये प्रत्यय जोड़ें तो ये हो जाएगा भवतीय,
दिखती है। तो कुछ हमने इस प्रकार के तद्धित प्रत्यय के एग्जाम्पल रखे हैं और आप लोगों को समझाए हैं। अगर समझ में आए हों तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दें और लाइक करते हुए चलेंगे। जैसे पूछ लिया जाए कि भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो तद्धित प्रत्यय का ईय प्रत्यय होगा। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों की ये प्रत्यय समझ में आए होंगे। आज प्रत्यय समाप्त हो चुके हैं। अब इसी में अगला टॉपिक डालेंगे लिंग। लिंग क्या होते हैं उन्हें समझाएंगे। अगला टॉपिक रहेगा लिंग। अगला टॉपिक रहेगा लिंग। लिंग लिंग की परिभाषा लिखेंगे। लिंग लिंग किसे कहते हैं, लिंग की परिभाषा रहेगी लिंग किसे कहते हैं। वैसे लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह होता है। लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह होता है। जो लिंग होता है जिसे जेंडर कहते हैं, उसका शाब्दिक अर्थ चिन्ह होता है। इसकी अगर परिभाषा देखें, शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए, लिंग की परिभाषा लिखेंगे शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या पुरुष, वर्णित वस्तु या मनुष्य, ऐसे हम कह लें वर्णित वस्तु या प्राणी पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, पुरुष जाति का या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं? पहली बात तो लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह होता है। शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित जो वस्तु है, कोई वस्तु है या फिर कोई प्राणी है, वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। अगर इससे पता चलता है तो उसे हम
लिंग कहते हैं, उसे हम लिंग कहते हैं। अब कुछ ट्रिक लिखेंगे, इनकी कुछ ट्रिक के रूप में लिखेंगे, कुछ ट्रिक के रूप में लिखेंगे। जैसे हम कह लें बे शब्द जिनके अंत में, बे शब्द जिनके जिनके अंत में, बे शब्द जिनके अंत में यानी शब्द के अंत में त्वा कोमा वा कोमा पा, त्वा कोमा वा कोमा पा कोमा या, त्वा कोमा वा कोमा पा कोमा या कोमा पन कोमा औ कोमा आवा कोमा आवा और या हम कह लें खाना जुड़े हों, खाना जुड़े हों उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जुड़े हों उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। वे शब्द जिनके अंत में, किसी भी शब्द के अंत में त्वा या हम कह लें वा या हम कह लें पा या हम कह लें या हम कह लें पन या हम कह लें औ या हम कह लें आवा या हम कह लें खाना जुड़े हों उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे हम कह दें, जैसे हम कह लें गुरु शब्द में हम अगर त्वा जोड़ दें तो ये हो जाएगा गुरुत्व। तो अंत में त्वा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो शब्द है गुरुत्व, ये पुल्लिंग है, गुरुत्व या पुल्लिंग है। या हम कह दें गौर में अगर हम वा जोड़ दें तो ये हो जाएगा गौरव, ये हो जाएगा गौरव, ये हो जाएगा गौरव। या हम कह लें शौर में या जोड़ दें तो ये हो जाएगा शौर्य, ये हो जाएगा शौर्य। या हम कह लें बूढ़ा शब्द में आवा जोड़ दें तो ये हो जाएगा बुढ़ावा। इस प्रकार के कुछ शब्द हैं जिसके अंत में ये शब्द देखने को मिले तो वह पुल्लिंग शब्द होते हैं, अगला पॉइंट नंबर देखेंगे, पॉइंट नंबर 2। अगला पॉइंट देखेंगे पॉइंट नंबर 2। ये छोटा ही टॉपिक है, 1-2 पॉइंट आप लोग याद कर लो तो ये लिंग समझ में आ जाएगा। अगला सेकंड पॉइंट, आकारांत कॉमा इकारांत, आकारांत कॉमा इकारांत कॉमा इकारांत, आकारांत कॉमा इकारांत कॉमा इकारांत, या जिन शब्दों के अंत में जिन शब्दों के अंत में आई कॉमा या कॉमा आवट, आई कॉमा या कॉमा
आवट, आवट कोमा आहट कोमा ता कोमा इया, आवट कोमा आहट कोमा आहट कोमा ता कोमा इमा, 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 प्रत्यय वाले शब्द प्राय इमा, प्रत्यय वाले शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। कि सेकंड पॉइंट क्या है, ट्रिक क्या है इसकी, सॉरी मित्रों, आज थोड़ा ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गया वीडियो। चलिए आज फिर से कंटिन्यू करते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या है, आकारांत। एक होता है अकारांत, जो अकारांत होता है वो ज़्यादातर पुल्लिंग में होता है। अकारांत शब्द वह होते हैं जिसके जिसके आखिरी वर्ड में छोटा आ निकलता हो, या हम कह लें आकारांत। आकारांत जिस शब्द के आखिरी या अंतिम वर्ड में बड़ा आ हो वह स्त्रीलिंग होगा, या हम कह लें इकारांत यानी छोटी ई हो, छोटी ई हो। जैसे देखा, देखा, या देखी। इस प्रकार से लास्ट अंतिम वर्ड में छोटी ई या बड़ी ई हो, या हम कह लें जिस शब्दों के अंत में आई, इया, आवट, आहट, या हम कह लें ता, या हम कह लें इमा, प्रत्यय वाले शब्द ही प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे एक दो बता दें। जैसे 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 लिख शब्द में, लिख शब्द में आई प्रत्यय जोड़ दें। लिख शब्द में आई प्रत्यय जोड़ दें तो ये हो जाएगा लिखाई। लिख शब्द में आई प्रत्यय को जैसे ही जोड़ा तो ये हो गया लिखाई, या हम कह लें या हम कह लें या हम कह लें डिव शब्द में, डिव शब्द में या प्रत्यय जोड़ दें। डिव शब्द में या प्रत्यय जोड़ दें तो ये हो जाएगा डिबिया, डिबिया। डिव शब्द में या प्रत्यय जोड़ दें तो ये हो जाएगा डिबिया, या हम कह दें मिल शब्द में, मिल शब्द में आवट प्रत्यय जोड़ दें तो ये हो जाएगा मिलावट, मिलावट। मिल शब्द में आवट प्रत्यय जैसे ही जोड़ा तो ये हो गया मिलावट, या घबरा शब्द में जैसे ही आहट जोड़ दिया, आहट जोड़ दिया तो ये हो गया घबराहट, घबरा, घबराहट, 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 घबराहट। और यह लास्ट होता है, लास्ट नंबर 3, लास्ट वाक्य बनाकर, वाक्य बनाकर शब्दों को पहचाने। वाक्य बनाएंगे, वाक्य बनाकर शब्दों को पहचाने, वाक्य बनाकर शब्दों को पहचाने। जैसे वह खेल
रही है, वह खेल रही है। अब वह कौन है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, कौन खेल रहा है? वह खेल रही है, वह खेल रही है, तो लड़की खेल रही है, स्त्रीलिंग खेल रही है। या हम कह दें वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। तो जो रही है, रही शब्द में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, रही शब्द में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। बड़ी ई का मात्रा का मतलब होता है ईकारांत शब्द है। ये कौन सा है? ईकारांत शब्द है, ईकारांत शब्द है। और यहाँ पर बड़ा आ निकल रहा है, तो ये अकारांत हो गया, या छोटा आ भी इसमें है, छोटा आ भी इसमें है, अकारांत हो गया। तो वह खेल रही है, वह खेल रहा है। इससे भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग समझ में आते हैं। आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। आज आप लोगों को बहुत कैमरे की वजह से डिस्टरबेंस लगी है, क्योंकि ये जो केबल है ये ज़्यादा टाइट हो जाती है तो कैमरा गिर पड़ता है। तो आज के लिए हम क्षमा चाहता हूँ। कल से जो वीडियो है कंटिन्यू अच्छी तरह से वॉच करेंगे आप। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।